एक जंगल में बहुत सारे जानवर प्यार से मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में कोई शेर नहीं था, इसलिए सभी जानवर आराम से इधर उधर बेफिक्र होकर घूमते रहते और पेड़ों के फल खाते और मीठी नदी का पानी पीते और हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन उनके जंगल में कहीं से एक खूंखार शेर आ जाता है, जो रोजाना 2-3 जानवर मारने लगा और उनमें से एक जानवर जो पसंद आता उसको वह खा लेता। जंगल के बाकी सभी जानवर इस चीज से बड़े परेशान रहने लगे और भयभीत रहने लगे। अब वे इधर उधर आराम से घूम फिर नहीं पाते थे। जब देखो उन्हें शेर के शिकार का डर लगा रहता कि कहीं शेर हमें मार न दे। उन्हीं जानवरों में एक बहुत ही होशियार खरगोश रहता था। उस खरगोश ने सभी जानवरों को एक दिन अपने पास बुलाया और उन सबको एक आइडिया दिया कि क्यों ना हम सब मिलकर एक साथ शेर के पास जाएं और उससे आग्रह करें कि हम जानवर बारी बांध लेते हैं और बारी बारी से रोज एक जानवर शेर की खुराक बना करेगा। और ऐसा करने से रोज के कम से कम 2-3 जानवर मरने से तो बच जाएंगे। खरगोश की सारी बात सुनने के बाद बाकी के जानवर कहते हैं, क्या शेर हमारी बात मानेगा? खरगोश बोला, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है और अगर हम सब इकट्ठा उसके पास जाएंगे तो वह इकट्ठा हमारा शिकार नहीं कर पाएगा और हमारी बात भी सुनेगा। फिर जानवरों को खरगोश का यह आइडिया पसंद आया और वह सब मिलकर इकट्ठा शेर के पास जाते हैं। खरगोश की होशियारी देख सभी जानवर खरगोश से बोलते हैं कि तुम शेर से बात करो। तब खरगोश शेर से बात करता है कि हम जानवरों में से रोज बारी बांध लेते हैं और एक जानवर रोज अपने आप आपके पास आया करेगा। इस तरह से आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और हम जानवर रोज एक खुद ब खुद बारी बारी से आपके पास पहुंच जाया करेंगे। पहले तो शेर को खरगोश की यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन फिर वह बाद में मान गया और यह सिलसिला चल निकला। रोज एक जानवर खुद ब खुद शेर के पास पहुंच जाता और वह उसे खा लेता। इस तरह से बाकी के जानवर कम से कम थोड़ा सुकून से रहने लगे। लेकिन फिर भी रोजाना उन्हें मौत का डर सताता रहता कि कल किसकी बारी होगी, कौन शेर की खुराक बनेगा। धीरे धीरे करके एक दिन वही होशियार खरगोश की बारी आती है और वह सुबह सुबह ही शेर की खुराक बनने के लिए घर से निकल पड़ता है। बहुत ही उदास और खामोश वह जंगल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक कुआं दिखाई देता है। वह सोचता है, क्यों न थोड़ा सा ठंडा ठंडा पानी पी लूं। मरना तो है ही, थक भी गया हूँ, थोड़ा सा आराम भी कर लेता हूँ। और वह कुएं के पास जाके थोड़ा सा पानी पीता है और वहीं बैठ के सोचने लगता है कि क्या करूं, क्या किसी तरह अपने आप को बचा सकता हूं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी अब शेर के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है और बढ़िया गुनगुनाता हुआ शेर की तरफ जाने लगता है। ऐसे उसे खुश और गुनगुनाते हुए देखकर सभी जानवरों को बड़ी हैरत हुई कि आज तो इसे मरना है और यह बढ़िया गुनगुनाता हुआ शेर के पास जा रहा है। जैसे ही वह शेर के पास पहुंचा, शेर बहुत गुस्से में था और उससे देर से आने का कारण पूछता है कि मुझे इतनी कस के भूख लग रही थी, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? तभी खरगोश बहुत ही पोलाइटली जवाब देता है, हुजूर, मैं तो घर से टाइम पर निकला था, लेकिन रास्ते में एक दूसरे शेर ने रोक लिया और हुजूर वह मुझे खाना चाहता था। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के आपके पास आया हूँ। मैंने उसे बताया कि मुझे इस जंगल के राजा ने बुलाया है, मैं उनके पास जा रहा हूँ। पर वो कहने लगा, कोई और इस जंगल का राजा नहीं हो सकता, इस जंगल का राजा तो मैं हूँ। और हुजूर, बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़ा के आपके पास आया हूँ। शेर को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह कहता है, नहीं, मैं इस जंगल का राजा हूँ। बताओ कौन सा शेर था जो तुम्हें मिला था, मुझे उसके पास लेकर चलो। तभी खरगोश शेर को कुएं के पास ले जाता है। वह वहां पहुंचकर खरगोश से पूछता है कि कहाँ है वह दूसरा शेर। तब खरगोश जवाब देता है
कि वह इस कुएं के अंदर रहता है। आप झांक कर देखिए। तब शेर कुएं में झांक कर देखता है और कहता है, कहाँ है तू? मैं आ गया। तब शेर को पानी में अपनी ही परछाई दिखती है और उसकी आवाज़ कुएं में गूंजती है कि कहाँ है तू? मैं आ गया। तो वह समझता है कि यह दूसरा शेर बोल रहा है। शेर फिर चिल्लाता है, मैं इस जंगल का राजा हूँ। तो कुएं में आवाज़ फिर गूंजती है कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। वह फिर कहता है कि नहीं, मैं इस जंगल का राजा हूँ। तो आवाज़ फिर गूंजती है कि नहीं, मैं इस जंगल का राजा हूँ। तब खरगोश कहता है कि सरकार, यह तो आपको ललकार रहा है। तो शेर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कुएं में छलांग लगा देता है। कुआं बहुत ही गहरा था। शेर डूब जाता है और उसी में मर जाता है। सारे जानवर खरगोश की इस होशियारी को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उसे बहुत शाबाशी देते हैं। और अब फिर से सारे जानवर मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी भी परेशानी में हमें घबराना नहीं चाहिए। घबराने से दिमाग काम नहीं करता, आप अच्छे से सोच नहीं पाते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी परेशानी में घबराएं नहीं और हिम्मत और दिमाग से काम लें। कोशिश करने से हर मुसीबत का हल निकाला जा सकता है। चलो, अब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।